तांत्रिक देश को हिंदू मुसलमान और जातिवाद में बांटना चाहते हैं। लेकिन जातिवादी जाति के आधार पर जनगणना जो है वो विपक्ष आ रहा है, वो भी एक तथ्य है, वो भी एक साक्ष्य है। लेकिन गौरव भाटिया, विपक्ष अगर विरोध करे तो 2018 में भाजपा ने भी मांगा था। नहीं तो उसके पर एक मुझे बताइए गौरव भाटिया, विपक्ष को अगर विरोध करता है उसको रोंदू कहना, क्या आपको लगता नहीं है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजाक है? क्योंकि विपक्ष अगर कोई बात कर रहा है तो विरोध करना उनका अधिकार है, बीजेपी भी करती है। ये कीर्ति आजाद साहब ने कई सारे एग्जांपल्स कराए। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको जो भी विरोध करता है उसके आपको लगता है वो रोंदू हो रहा है? गौरव भाटिया। अमीश जी, मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए, आप कांग्रेस की प्रवक्ता यहां आ गई हैं, आपको एक सवाल पूछना चाहिए। 2012 की बात है, मीरा कुमार जी स्पीकर थी। हाँ ठीक है, मैं जानता हूं। मीरा कुमार जी स्पीकर थी। मीरा कुमार जी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा कि भारत को एक नई संसद इमारत की आवश्यकता है। तो तब इमारत की आवश्यकता थी, अब नहीं है क्योंकि मोदी जी ने बनवाई है। दूसरा, जयराम रमेश वरिष्ठ नेता है इनकी पार्टी के, उनका एक आर्टिकल द हिंदू में आया, उन्होंने कहा कि जो अभी इमारत है ये जर्जर हालत में है, इसलिए एक नई इमारत की आवश्यकता है। ये सवाल तो बार बार चीख के पूछ रही है जनता। मेरा तब इमारत की जरूरत थी। आपने सपना देखा। आपने एक कोट अनकोट आपने जो कमेंट करा, आपने बोला विपक्ष रोंदू है, वो उस कमेंट का मेरा सवाल है, क्या विरोध करना रोंदूपन है? मैं उत्तर देता हूं। जी 15 सेकंड जवाब दीजिए। 15 सेकंड। देखिए अमीश जी, बिल्कुल विरोध करना इनका अधिकार है, लेकिन किस चीज का विरोध कर रहे हैं? वैक्सीन का विरोध करना कि आपकी जान चली जाएगी, ये सुरक्षित नहीं है। आप जीएसटी का एक स्पेशल सेशन आता है, सपना देखा आपने, मोदी जी ने पूरा किया, आपने बॉयकॉट कर दिया। आपने अनुच्छेद 370 का विरोध कर दिया कि निष्क्रिय नहीं करें, हम विरोध करते हैं। भव्य राम मंदिर का विरोध कर दिया। राफेल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया, आपने सुप्रीम कोर्ट को ही कह दिया कि यह गलत है। क्या ये सवाल नहीं है? हर बात का विरोध करके एक नकारात्मक भूमिका क्यों निभाते हो? संसद का जो भवन होगा वो आपके लिए भी होता है, वहां संवाद होगा, ये बात अलग है। राहुल गांधी वहां जाएंगे नहीं। ओके, क्या कांग्रेस पार्टी जी राधिका खेड़ा, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे और आपकी पार्टी से, क्या आपको लगता नहीं है कि सपना आपने देखा, नई संसद आप लोग बनवाना चाहते थे लेकिन पूरा मोदी जी कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आप लोग जो चाहते थे वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? और जहां तक बात है 2000 के नोट बनने बंद होने की, उस पर अशोक गहलोत की बहुत तीखी प्रतिक्रिया की, कैसे इस तरह का फैसला हो जाता है? क्या आपको लगता नहीं है हर फैसले को लेकर ही कुल मिलाकर कांग्रेस में विरोध के जो स्वर हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं? देखिए अमीश जी, आज इस देश ने अपने सबसे युवा प्रधानमंत्री को खोया था। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। सबसे पहले तो उन्हें शत शत नमन। अब आज जो ये चर्चा हो रही है, आज मेरा दिल बहुत दुखी है। इस बात से भी दुखी है क्योंकि आज देश ने जो एक नेता, महान बेटा खोया, जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए। और दूसरा, आज जो हालात है देश के, जब देश के फर्स्ट सिटीजन जो हैं, हमारी देश की फर्स्ट सिटीजन है, जो एक भारत माता की जो बेटी हैं, जो एक ट्राइबल है, ये बात बहुत याद रखिएगा, जो एक ट्राइबल है। और इससे पहले जो हमारे फर्स्ट सिटीजन थे, इन्हीं के द्वारा सरकार में कौन थे, वो एक दलित थे। बहुत दिल दुखी हो रहा है कि ना उस समय जब फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था तब उनको उनसे करवाया गया था। आज दुखी हो रहा है, दिल दुखी हो रहा है कि अब हमारी जो प्रेसिडेंट है वो नए संसद का उद्घाटन नहीं करेगी। हमारे देश की संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस देश के लोकतंत्र की, कांग्रेस अपना गोल पोस्ट बदलती है। पहले आप कहते हैं ये फजूल खर्ची है, ये मोदी महल है जी, मतलब सेंट्रल विस्टा में पार्लियामेंट एक हिस्सा है, उसको मोदी महल आप लोग बता रहे थे। क्या आपको लगता नहीं यू आर आल्सो मिसलीडिंग? नो, पहली बात, सबसे पहली प्रथम सवाल यह है कि जब देश नहीं पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, जब लाखों हजारें मौतें हो रही थी, हर घर में कहीं से किसी की मौत हुई है, क्या इस देश की प्राथमिकता संसद भवन बनाना होना चाहिए था कि इस देश की प्राथमिकता उन लोगों की जान बचाना होना चाहिए था? विपक्ष की छातियां सिकुड़ के 6 इंच की हो गई है क्योंकि मोदी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में।
हमारे भारतवासियों की लाशें पड़ी हुई थी कोरोना के समय पे, रामनवमी नहीं मिल रही थी उनको, इधर डंका बज रहा है। आज जब देश की प्राथमिकता बेरोजगारी को भगाना होना चाहिए, देश की प्राथमिकता सांप्रदायिकता को हटाना होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं संसद भवन के ऊपर और सबसे ज्यादा अपमानित देश की प्रेसिडेंट को किया जा रहा है। आपको इतनी भी शर्म नहीं है? तो आप कह रहे कि हमारा आप लोगों का सीना क्या सब कुछ छेन से भी छोटा हो चुका है। ओके, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो देश के प्रथम सिटीजन गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया, धन्यवाद। देखिए अमीश जी, लोकतंत्र में जब 135 करोड़ भारतीय गौरवान्वित हैं, हर्ष का माहौल है, तो नजर बट्टू भी होता है। आपको मालूम है ना, देखिए मैं लेके आया हूं ये तस्वीर, और कोई अन्यथा ना ले, मतलब अगर लगे कि किसी राजनीतिक नेता से नजर बट्टू जैसा काम कोई करता है, ये नजर उतारने का काम करता है। तो भारत के लिए भी ये अच्छा है कि जब देश में हर्ष का माहौल है तो एक नजर बट्टू है जो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, लोकतंत्र में खत्म हो गया है, विदेशी धरती पे जाके कहना, ये सब कहता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, प्राथमिकता की अगर ये बात करती है, यही दलील लेके ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अमीर जी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में याचिका की निरस्त हुई, दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाई और कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिटीशन है। और तीसरी बात, आपको मालूम है जब ये 900 करोड़ रुपए का महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, कोविड के संकट में एमएलए के हॉस्टल और कमरे बनवा रहे थे, तब प्राथमिकता याद नहीं आई। राजस्थान में 150 करोड़ का कोविड के संकट में अशोक गहलोत जी ऑडिटोरियम बनवा रहे थे, तब नहीं याद आई थी। और अंत करूंगा एक बात कह के, जी जवाब ले लेते जो गौरव संक्षेप में जवाब लेते। राधिका खेड़ा 40 सेकंड उदाहरण, राधिका खेड़ा 40 सेकंड 40 सेकंड। मैं इन्हीं को ज्यादा समय दे देती हूँ और बोलने का। बताइएगा कि आर्टिकल 79 में क्या लिखा है गौरव जी? भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में क्या लिखा है? आर्टिकल 81 में क्या लिखा है? पहले 79 पे जवाब, सवाल की जगह सवाल नहीं होता है, जवाब दीजिए क्या होता है। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ, आपको अक्सर ज्ञान नहीं होता। चलिए मैं बता देता हूँ, आप 81 बताइए, मैं 79 बताऊंगा। आप लोगों को संविधान पढ़ाई नहीं, निर्भर करने की बहुत आदत है। बताइए 81 में ये लिखा है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट बनाता है। अब बताइए, तो क्या लोकसभा स्पीकर 81 में बताइए, 81 बताइए, 81 बताइए। इन्होंने बहुत बोल लिया, अब नहीं पता, नहीं पता, बात बताइए। जब आर्टिकल 79 ये कहता है, एक करके 79 पूछा, आप बोल रहे हैं 81 में क्या है? ठीक है ये तो चिल्लाते क्यों हैं? आप 81 नहीं, अब आप 81 बताइए। मैं गौरव भाटिया के बीच में नहीं बोल रही, आप नहीं बोलिए। गौरव जी ऐसे बौखला क्यों रहे? पानी पीजिए, बौखलाइए मत और सुनिए, घबराइए मत और बौखलाइए मत, सुनिए। पानी पियो, हमारे पास उनके पास भी जाना है मुझे। पानी ही पी रहा। एक सेकंड, गौरव जी लगाई वायनाड में की नहीं। गौरव जी क्या चिल्लाने का? आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने उत्तर नहीं दिया। कैसे बहस करते हैं ये? अब बोलने दीजिए मुझे मत सिखाइए, आप राहुल गांधी को सिखाइए। जब वो पार्लियामेंट में आग मारते हैं, पानी पीजिए, पानी पार्लियामेंट में आग मार रहे थे। ठीक है, वो भी पानी पी लेंगे, आप भी पानी पी लीजिए। मेरा निवेदन है, एक एक करके, एक सुभ्राष्ट्रा भी है जो लगातार वेट कर रही है, भदौरिया जी भी लगातार वेट कर रही है। सिखाइए जी, ये बहुत अच्छी बात। अब देखिए, इनको म्यूट करिए। संसद भवन में आप राहुल जी की फोटो ले आए। ओके, जवाब राधिका। देखिए अमीश जी, देखिए अब मेरा सवाल, पिलाइए। अरे ठीक है, इनको पानी पिला। आग मार रही है, कौन है? पानी पीने पर चर्चा नहीं है। अच्छा ये देखिए अमीर जी, हो गया अमीर जी। चल अमीर जी, अच्छा कोई तो मैं बोलूं, समानता दिख शाउटिंग मैच है कि ये नहीं? आई थिंक जी मैं बोल लूं अब समानता नहीं, मुझे लगता है मर्यादित में आप लोग ना बोलिए, मर्यादित रहे हम लोग। अब देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली, क्या तरीका है बीच में। और मेरा सवाल अब सीधा सुभ्राष्ट्रा जी से चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे नौसिखिया प्रवक्ता के साथ सवाल पूछना जिनको ज्ञान ही नहीं और सिर्फ चिल्लाना आता है, वकील है। देख लिया वकाल अगर ऐसे करते होंगे, रोज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बाहर निकाल दिए जाते होंगे। अब आते हैं बात सुभ्राष्ट्रा जी से ही बात कर लेते हैं। देखिए, जब इन्होंने आर्टिकल 79 के बारे में बताया तो उसमें कौन है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो किस
किसने हक दिया लोकसभा के स्पीकर को कि वो प्रधानमंत्री को न्योता दे कि वो आके उद्घाटन करे, जब देश के राष्ट्रपति ही हैं जो सांसदों को भी इनवाइट किया जाता है जब संसद का सेशन शुरू होता है और उनको स्पेसिफिकली एक सिंगल चिट्ठी भेजी जाती है रेड कलर की, जिसमें ये आपको पर्सनली एक को इनवाइट किया जाता है, और जब खत्म भी होता है पार्लियामेंट दिया जाता है, और तब भी प्रेसिडेंट का ही हक होता है। लेकिन अब आपका विरोध है क्यों? अब आपका विरोध है क्यों कि प्रेसिडेंट नहीं कर रहे, कि शेर गुर्रा कम रहा है, कि ये मोदी महल है? क्योंकि गोल पोस्ट बदलते रहे ना, आप एक विषय पर स्टैंड नहीं करे राधिका जी। बदला गया, गोल पोस्ट नहीं बदला गया। सबसे पहला आपको मेरे पास गोल पोस्ट बनने का एग्जांपल है। जब देश कोरोना से जूझ रहा था, 900 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भी तो लग गई, आपको भी लग गई होगी, अनुराग गुलेरिया को भी लग गई होगी, आजाद साहब को भी लग गई, मुझे भी लग गई, भाटिया जी को भी लग गई, सुभाष को भी लग गई, वैक्सीन लग चुकी है। अगर वैक्सीन की इतनी बात थी तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी किसी को पैसे देके वैक्सीन नहीं लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए थी। हमें क्यों जाके पैसे देके लगाने पड़े? सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि मैं और आप अगर 250 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तो हम पैसे देके लगवा लें। पर क्यों? सबके लिए समान चीज होनी चाहिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप 900 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, जिसमें हिडन कॉस्ट भी है जो सरकार ही जानती है कितने और करोड़ खर्च हुए हैं। तो जब आप ये खर्च करते हैं ऐसे समय में जब देश को इस पैसे की जरूरत है, चलिए आपने ये फिजूल खर्च किया, तो आप अभी तक उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं कि क्या कोरोना के समय में संसद भवन बनना चाहिए था, ये नहीं। ठीक है, सुभाष से आपने पूछा, अब सुभाष से दूसरी बात कि क्यों राष्ट्रपति को पहले फाउंडेशन स्टोन रखने से रोका गया और अब उनका हक उनसे छीना जा रहा है, क्योंकि यही हमारी डेमोक्रेसी है। उनका ही हक बनता है कि वो जाके उद्घाटन करे। क्यों प्रधानमंत्री कर रहे हैं? सुब्रास्टा, मेक योर पॉइंट। जी आमिष जी, राधिका जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन राधिका जी के जो प्रश्न है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हैं, तो मैं इनके प्रश्नों का जवाब कैसे दे पाऊंगी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ बिंदु हैं जिन पे मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। इस देश में संसद भवन का निर्माण अगर हो रहा है तो इसका ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि जीवन में और भी बहुत सारे काम है, सरकार इसी काम पर क्यों अड़ी हुई है। इसलिए आमिष जी, क्योंकि हमारे पास जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वो ऐसा नहीं है कि अगर कोरोना है तो बाकी जितनी मिनिस्ट्रीज है वो काम करना बंद कर देंगी, सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री काम करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी काम करती है, उसी दौरान इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी काम करती है, सारी मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। ठीक वैसे ही राधिका जी, जैसे हमारे घर में अगर शादी ब्याह का माहौल होता है तो ऐसा नहीं है कि घर के सारे सदस्य केवल शादी ब्याह की तैयारी में लग जाते हैं। जो लोग खाना बनाते हैं वो खाना बना रहे होते हैं, जिनकी जिम्मेवारी बाहर के कामों की होती है वो बाहर के काम कर रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को इस तरीके से तूल देना कोई किसी भी लिहाज से सही है। इसलिए भी क्योंकि जब हमारा बजट आवंटित होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी प्लानिंग ऑलरेडी की जाती है कि भाई अगर ये होगा तो ऐसे करना है, ये कंटिजेंसी प्लान है तो हमें उस हिसाब से व्यय करना है। हाँ, ये सवाल विपक्ष का जायज भले ही हो सकता है कि क्या संसद भवन अगर बन रहा है तो उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए थी, पर मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ने कभी भी इस तरीके की बात की हो या एक ऑल्टरनेट मॉडल देश के सामने रखा हो कि हम चाहते हैं कि संसद का नवनिर्माण हो लेकिन उसकी ऑल्टरनेट व्यवस्था ये हो। तो मुझे लगता है कि राधिका जी बुरा मत मानिएगा, बट विपक्ष की आदत हो गई है, जो कि हम लोगों को बुरा लगता है कि आप लोग नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने का प्रयास करते हैं। आप उठाइए ना, आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहिए, सड़क पे भी आकर लड़ते रहिए, लेकिन अगर हर छोटी चीज को लेकर के एक बड़ा इशू बनाने का प्रयास जी, अनुराग इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। कम होती है जी, अनुराग आप इस सदन में जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब आपकी पार्टी के नेता इस सदन में जाएंगे नहीं जाएंगे, कि आपने विरोध में सदन में जाना भी बंद करने का सोचा है? देखिए अमीश जी ऐसा तो कुछ नहीं है। अमीश जी, पहले जब ये बात उठी थी सदन बनने की सेंट्रल विस्टा, तो सवाल ये था कि कोविड का समय था। अब घर में अगर कोई बीमार होगा, पहले आप बीमार जो व्यक्ति उसका इलाज करवाएंगे या नया मकान बनाएंगे? पहले व्यक्ति का इलाज कराएंगे ना। तो उस समय सवाल उठ रहा था कि कोरोना टाइम में लोगों की मौतें हो रही हैं, अभी पैसे की जरूरत है तो देश को उसमें लगाना था। अभी सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे थे। अब चूंकि पार्लियामेंट बन गया है, अच्छी बात है, आपने पार्लियामेंट नया भवन बना लिया, तो अंबेडकर के दिन में आप उसको, अंबेडकर का जन्मदिन होता है 14 अप्रैल को, आप उस दिन उनका उद्घाटन करते, क्या दिक्कत थी? 4-5-6 महीने में क्या बिगड़ रहा था भाई? पार्लियामेंट कोई चूने थोड़ी लगी पुरानी पार्लियामेंट, या कोई टूटी फूटी हो गई कि वहां पे सदन नहीं चल सकता। सदन अभी भी वहां चल सकता था, आप वेट कर लेते। अंबेडकर 14 अप्रैल पहले तैयार नहीं हुई होगी, शायद राष्ट्रपति जी से करवाते तो और अच्छा होता। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। और उसके बाद पार्लियामेंट तो चलती ही नहीं है। जिस भवन पे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? लोकतंत्र का मंदिर है, चलता है नहीं,
क्योंकि ये चला नहीं पाते हैं, जो वहां पे बहस होनी चाहिए, जनता के मुद्दे की बात होनी चाहिए। चल तो इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां भी रही है, बंद थोड़ी कर देंगे। होनी चाहिए, वो चर्चा तो होती नहीं। अरे चल तो इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं रही है, बंद थोड़ी कर देंगे उनके दफ्तर। चल तो इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं रही है, तो बंद थोड़ी कर देंगे उनके दफ्तर। दफ्तर तो खुले रहेंगे, लोकतंत्र है भाई। नहीं, किसके पॉलिटिकल, कई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चल रही है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी दुकान नहीं चल रही है अभी, उनके दफ्तर थोड़ी बंद कर पार्लियामेंट तो नहीं, आप उसको पार्लियामेंट से कंपेयर कर रहे हो, आप पार्लियामेंट से कंपेयर कर रहे हो, कमाल की बात है। लोकतंत्र के मंदिर से कंपेयर करो, पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये सुन लीजिए आप, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन लोकतंत्र हमेशा लोकतंत्र रहेगा। अटल जी ने कहा था, नहीं, अटल जी ने कहा था। ओके, गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि पहले बीमार व्यक्ति को ठीक कराएंगे, किसी और की होगी, पहले बीमार व्यक्ति को। अब अनुराग आपने लगभग 2 मिनट बोला, किसी ने आपके बीच में नहीं बोला। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट तो चलती नहीं है, तो बनवाने का फायदा क्या, पहले बीमार व्यक्ति को ठीक करो फिर उसके बाद काम करो। गौरव जी देखिए, हम भी तो यही कह रहे हैं, पहले पार्टी के अंदर जो इनके कोई बीमार व्यक्ति है उसको ठीक करे, उसके बाद राजनीति करे। पार्लियामेंट तो आना भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके घर में कोई बीमार होगा, उसका इलाज कराएंगे कि नया घर बनाएंगे? जवाब आपके पास नहीं है क्या? जवाब नहीं क्या? कोविड काल में लोग बीमार थे, पहले अनुराग शांति सेकंड शांत कराइए। बताइए, तोते से मैं चर्चा नहीं करता, इंसानों से करता हूँ, महामहिम तोते से नहीं कर करना चाहिए। मैंने कुतर्क करने के लिए आ जाते हो, कुतर्क करने के लिए नहीं टीवी डिबेट में आपको भेजा जाता होगा, कुतर्क करने के लिए नहीं, न यहाँ पे दिखाने के लिए, पोस्टर दिखाने के लिए। आप अमीर जी, आप मजे ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, यहाँ तोता हमें परेशान कर रहा है, पिंजरे से निकल आया। होना चाहिए था। मैं तो दोनों को ही मौका दे रहा हूं।